तो हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो हमारा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, और ये भूगोल का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 2 है। तो इसका आज हम लोग करेंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। और ये प्रश्न 2016 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए में देगा प्रवास, और ऑप्शन बी में देगा आवास, और ऑप्शन सी में देगा जन्म, और ऑप्शन डी में देगा मृत्यु। ठीक है, जो इनमें जो जनसंख्या परिवर्तन के जो कारक नहीं है वो आवास नहीं है। क्या नहीं है? आवास। तो पहला नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर दिया गया, कह रहे कि निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए में देगा ध्रुवीय प्रदेश, और ऑप्शन बी में देगा है भूमध्य रेखीय प्रदेश, और ऑप्शन सी में देगा दक्षिणी पूर्वी एशिया, और ऑप्शन डी में देगा है अटकामा। जो निम्न में से जो एक विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वह है ध्रुवीय प्रदेश है। कौन सा जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र? तो ध्रुवीय प्रदेश। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे तीसरा नंबर, करा कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। क्या कर रहा है? करा कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में करा कि प्रवास के लिए, और ऑप्शन बी में देगा है भू निम्नीकरण के लिए, और ऑप्शन सी में देगा वायु प्रदूषण के लिए, और ऑप्शन डी में देगा है गंदी बस्तियों के लिए। ठीक है, जो यहाँ पे जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक का जो उत्तरदायी है वह प्रवास के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रवास के लिए। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए चौथा नंबर, करा कि बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। क्या कर रहा है? करा कि बलास जो है वह किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। चलिए बताते हैं। जो बलास है वह संभ्यवाद भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। किससे? संभ्यवाद से। तो चौथा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न हैं, और ज़्यादा करके एग्जाम में प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को पूरे अच्छे से रट लीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न, करा कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में देगा एशिया, और ऑप्शन बी में देगा अफ्रीका, और ऑप्शन सी में देगा दक्षिणी अमेरिका, और ऑप्शन डी में देगा उत्तरी अमेरिका। और ये प्रश्न देखिए कितना बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। 2009 में, 2011, 2015 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो 5वां नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो महाद्वीप में जो जनसंख्या जो वृद्धि सर्वाधिक है वह एशिया में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ अधिक है? एशिया में। तो 5वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न, करा कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब था। क्या करा है? करा कि किस वर्ष विश्व में मानव जनसंख्या 6 अरब था। ऑप्शन ए में देगा है 1750 ईस्वी में, और ऑप्शन बी में देगा 1975 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में देगा 1830 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में देगा 1999 ईस्वी में। यहाँ पे विश्व में बोल रहा है, भारत में नहीं। ठीक, जो विश्व में जो मानव जनसंख्या जो 6 अरब था वह 1999 ईस्वी में था। कब था? 1999 ईस्वी में। और ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो 6ठा नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए 7वां नंबर प्रश्न, करा कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्या करा कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है द्वीप में वह जावा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जावा में। तो 7वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, कर कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है।
क्या कह रहा है कि सबसे अधिक सड़क घनत्व मतलब सड़क और सबसे अधिक वाहनों की संख्या मतलब गाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है। ठीक है, ऑप्शन एम देगा है उत्तरी अमेरिका में, और ऑप्शन बी में देगा यूरोप में, और ऑप्शन सी में देगा अफ्रीका में, और ऑप्शन डी में देगा ऑस्ट्रेलिया में। जो सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक जो वाहनों की जो जनसंख्या है वह उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है सबसे ज़्यादा? उत्तरी अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे 9वां नंबर कर कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। क्या कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन एम देगा स्थलीयकृत, और ऑप्शन बी में देगा मिट्टी, और ऑप्शन सी में देगा प्राकृतिक वनस्पति, और ऑप्शन डी में देगा जलवायु। जो जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाला जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो कारक है वह जलवायु है। क्या है? जलवायु। तो 9वां नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया कह कि निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VBA प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। जो विश्व में सर्वाधिक जो लिंग अनुपात का देश है वह है लैटविया है। कौन सा देश है? लैटविया। यहाँ लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। तो 10वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देख लीजिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चीनी आबादी है। क्या कह रहा है कि चीनी की आबादी है। ऑप्शन एम देगा 1 अरब, और ऑप्शन बी देगा 1.5 अरब, और ऑप्शन सी देगा 1.3 अरब, और ऑप्शन डी देगा 1.4 अरब। जो चीनी की जो आबादी है वह 1.3 अरब है। कितना है? 1.3 अरब। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि